टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका या फिर म्यांमार? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने 2015 में पारित 19वें संशोधन को रद्द करते हुए एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया है। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाकर संसद को मजबूत किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि यह संविधान सभी लोगों के लिए एक देश एक कानून की अवधारणा को प्राथमिकता देगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। पहला सवाल लेते हैं आज के सेशन का। निम्नलिखित में से किस ऐप ने ओपन API सर्विस नामक एक नई सुविधा को लॉन्च किया है? मौसम ऐप, हरित पथ ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोबरा ऐप? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु ऐप। भारत का सेल्फ असेस्ड डिजिटल हेल्थ केयर सर्विस ऐप आरोग्य सेतु ने ओपन API सेवा नामक एक नई सुविधा को लॉन्च किया है। यह सर्विस संगठनों को अपने कर्मचारियों या किसी अन्य उपयोगकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने की अनुमति देता है। इस एप्लीकेशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। यह सेवा कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में रियल टाइम डेटा प्रदान करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अश्वनी भाटिया, रघुराम राजन, जगदीश चंद्र मुर्मू या फिर सुरेश कटारिया? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह निर्णय भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा लिया गया है। वर्तमान में अश्वनी भाटिया SBI म्यूचुअल फंड के डिप्टी MD और CEO के रूप में सेवारत रहे हैं। इससे पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो ने MD के पद पर नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। अश्वनी भाटिया की नियुक्ति PK गुप्ता के स्थान पर की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ICICI लोम्बार्ड का किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ विलय किया जा रहा है? JMD जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड या फिर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ICICI लोम्बार्ड बीमा कंपनी एक योजना के माध्यम से भारतीय एक्सा के गैर जीवन बीमा व्यवसाय के साथ विलय करने जा रही है। ICICI लोम्बार्ड के अनुसार यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा गैर जीवन बीमा करता होगा। गैर जीवन बीमा कंपनियां जीवन बीमा के अलावा भी बीमा प्रदान करने से जुड़ी होती हैं। इस तरह के बीमा में ऑटोमोबाइल बीमा, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा बीमा, होम इंश्योरेंस आदि शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आनंद महिंद्रा के साथ निम्नलिखित में से किसे अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को मजबूत करने के लिए लीडरशिप अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया जाएगा? शांतनु नारायण, नोएल टाटा, आकाश अंबानी या फिर विवेक बिंद्रा? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, शांतनु नारायण। महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एडोब के अध्यक्ष और CEO शांतनु नारायण को लीडरशिप अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। यह सम्मान अमेरिका के एक शीर्ष समूह इंडिया सेंट्रिक बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप द्वारा प्रदान किया जाएगा। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने घोषणा की है कि ये पुरस्कार तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किए जाएंगे। इस सम्मेलन का शीर्षक US इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए नुआखाई जुहार त्योहार निम्नलिखित में से किन राज्यों में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा या फिर केरल, तमिलनाडु? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, ओडिशा, छत्तीसगढ़। मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए नुआखाई जुहार त्योहार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार इन क्षेत्रों में मनाए जाने वाले सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। नुआखाई जुहार एक कृषि त्योहार है जिसे नुआखाई पर्व या नुकाही भेंट घाट भी कहा जाता है। इस पर्व में ओडिशा के संबलपुर जिले के किसान प्रसिद्ध देवी समलेश्वरी माता को अपनी भूमि से पहली उपज चढ़ाते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग इस दिन अपने अपने जिलों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे लोकगीतों और नृत्यों का आयोजन करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। छठा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वायु राशि के क्षेत्र में हमेशा निम्न वायु दाब बना रहता है। उष्ण वायु राशि का तापमान प्रवाहित क्षेत्र के तापमान से अधिक होता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केवल दो। वायुमंडलीय हवा की ऐसी विशाल राशि जिसके भौतिक गुण खासकर तापमान और आर्द्रता क्षैतिज दिशा में लगभग एक समान होते हैं वायु राशि कहलाती है। वायु राशि के क्षेत्रों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वायु राशि के क्षेत्र में हमेशा उच्च वायु दाब होता है। उष्ण वायु राशि का तापमान प्रवाहित क्षेत्र के तापमान से अधिक होता है। यह क्षेत्र प्रति चक्रवातीय विशेषताओं वाला क्षेत्र होता है। वायु राशि के क्षेत्रों में बहुत ऊंचाई वाले बादल यानी पक्षाभ मेघ मिलते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है केवल दो यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यदि संघनन की क्रिया निम्न वायुमंडल में यानी धरातल के नजदीक होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बनती है? ओस, कोहरा, पाला या फिर मेघ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोहरा। यदि संघनन की क्रिया निम्न वायुमंडल में यानी धरातल के नजदीक होती है तो कोहरे का निर्माण होता है। जब जलवाष्प संघनित होकर धरातल या उसके नजदीक मौजूद वस्तुओं और वनस्पतियों इत्यादि पर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तो इसे ओस कहते हैं। पाले की स्थिति में संघनन की क्रिया हिमांक या उससे नीचे होती है, जिसके कारण जलवाष्प हिमकणों में बदल जाती है और वनस्पतियों पर जमा हो जाती है। जब संघनन ऊंचाई पर होता है तब मेघों का निर्माण होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति 8 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महासागरों पर होती है। इन चक्रवातों को हिंद महासागर में हरिकेन और अटलांटिक महासागर में चक्रवात कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महासागरों पर होती है। ये चक्रवात विध्वंसक होते हैं और तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इन चक्रवातों को हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब निम्न होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जोनल सॉइल का उदाहरण नहीं है यानी क्षेत्रीय मृदा का उदाहरण नहीं है? प्रेयरी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, चेरनोजिम मिट्टी या फिर लोएस मिट्टी? सही जवाब है ऑप्शन डी, लोएस मिट्टी। क्षेत्रीय मृदा के अंतर्गत पूरी तरह से विकसित और प्रौढ़ मिट्टियां आती हैं, जिनका निर्माण लंबे समय तक स्थान विशेष की वनस्पति और जलवायु के बीच पारस्परिक क्रियाओं से हुआ है। प्रेयरी, लैटेराइट और चेरनोजिम क्षेत्रीय मृदा के उदाहरण हैं, जबकि लोएस मिट्टी अक्षेत्रीय मृदा के अंतर्गत शामिल की जाती है। अक्षेत्रीय मृदा की संरचना में मृदा संस्तरों का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन तुल्य जलवायु दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चीन तुल्य जलवायु दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल के दौरान बहुत अधिक गर्मी और शीतकाल में हल्की ठंड रहती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। यह जलवायु क्षेत्र मरुस्थलीय जलवायु और पश्चिम यूरोपीय जलवायु के बीच स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित की है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर मानव संसाधन और विकास मंत्रालय? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में इस सवाल के जवाब और नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।